हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए आईटीआई से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। जो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? जो विद्युत धारा होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। तो सी इसका राइट आंसर होगा, एम्पियर। ये जो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है वो एम्पियर होती है और इसे किससे मेंशन किया जाता है? ए से मेंशन किया जाता है। जबकि वोल्ट क्या है? जो विद्युत होती है यानी बिजली होती है उसका विभवांतर की इकाई है। और जो ओम होता है वो क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। और जो वाट है वो क्या है? शक्ति की इकाई है। वाट शक्ति की इकाई है, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, और वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट है विद्युत विभवांतर की इकाई है। जबकि विद्युत धारा की एसआई इकाई की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को हमें गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। विद्युत धारा की एसआई इकाई, तो एसआई इकाई क्या होगी? एम्पियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी धारा व प्रतिरोध, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी वोल्टेज। ओम का नियम धारा व प्रतिरोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं? यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में 100 वाट होते हैं, या 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, या फिर 1 किलोवाट में 10 वाट होते हैं, या फिर 1 किलो में 500 वाट होते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोवाट की बात कर रहा है तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। एसी का पूरा नाम क्या है? ये जो एसी होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है अल्टरनेट करंट, ऑप्शन बी है एक्टिव करंट, ऑप्शन सी एक्चुअल करंट, ऑप्शन डी है एवरेज करंट। तो ए इसका राइट आंसर है। एसी का पूरा नाम है अल्टरनेट करंट। एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेट करंट। और ये क्या है? एक प्रकार की विद्युत धारा है जिसमें विद्युत आवेश प्रवाह की दिशा समय समय पर उलट जाती है। इसमें क्या होती है? जो विद्युत आवेश की प्रवाह होती है, फ्लो होती है, वो क्या है? समय समय पर उलट जाती है। तो एसी की फुल फॉर्म क्या होगी? अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीसी का पूरा नाम क्या है? डीसी का पूरा नाम यानी डीसी की फुल फॉर्म हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट करंट, डबल करंट, डायनामिक करंट या डिजिटल करंट। तो डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ए इसका राइट आंसर है डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो इसका ए राइट आंसर है। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और ये क्या है? एक विद्युत आवेश का एक ही दिशा में प्रवाह होता है। इसमें क्या है? एक ही दिशा में इसका प्रवाह होता है जो एसी से अलग है। एसी और डीसी क्या है? अलग अलग चीजें हैं। और जिसमें क्या होता है? धारा क्या है? समय समय पर दिशा बदलती है। उसमें एसी में क्या था? दिशा उलट जाती है, और इसमें क्या होती है? दिशा क्या होती है? समय समय पर बदलती रहती है। एसी और डीसी इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? करंट बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, या फिर पावर स्टोर करने के लिए। 20 का राइट आंसर होगा सुरक्षा के लिए। जो फ्यूज का उपयोग होता है वो
सुरक्षा को बढ़ाने के लिए होता है। फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत के जो धारा होती है उसको सुरक्षित प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, कम गलनांक वाला एक पतला धातु का तार होता है। जब परिपथ में एक धारा एक निश्चित सुरक्षित स्तर से अधिक हो जाती है, तो ये तार क्या होता है, गर्म होकर पिघल जाता है। ये तार क्या है, गर्म होकर पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शॉक से बचाव, ऑप्शन बी है पावर बढ़ाना, ऑप्शन सी करंट कम करना, ऑप्शन डी है मोटर चालू करना। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शॉक से बचाव करना। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य बिजली के झटकों से सुरक्षा प्रदान करना है। ये जो अर्थिंग होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? झटकों से सुरक्षा प्रदान करना। और ये क्या है? उपकरण के धातु के हिस्से में गलती से प्रवाहित होने वाले करंट को जमीन में प्रवाहित करने के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करता है, जिससे क्या है, जो लोग इसको यूज करते हैं उसको करंट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी है ओम का नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी है जूल का नियम। तो ए इसका राइट आंसर होगा, फैराडे का नियम। ये जो ट्रांसफर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? ट्रांसफर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है केवल करंट, ऑप्शन बी है केवल वोल्टेज, ऑप्शन सी है केवल रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है सभी। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये सारी चीजें क्या है, मल्टीमीटर से मापी जाती है। मल्टीमीटर से यानी केवल करंट भी नहीं होता है, केवल वोल्टेज भी नहीं, केवल रेजिस्टेंस भी नहीं, ये सारी चीजें ही मल्टीमीटर से मापी जाती है। मल्टीमीटर क्या है? एक बहुउपयोगी उपकरण है, मतलब इसके बहुत से उपयोग हैं, जिसका उपयोग क्या है, जो अलग अलग विद्युत गुणों को मापने के लिए किया जाता है। ये एक इकाई में वोल्ट मीटर, एमीटर और ओम मीटर के कार्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। वोट मीटर किसे मापता है? अब ये वोट मीटर क्या होता है और ये किसे मापता है? ऑप्शन ए है करंट को, ऑप्शन बी है वोल्टेज को, ऑप्शन सी है शक्ति को, ऑप्शन डी है ऊर्जा को। तो जो वोट मीटर है ये शक्ति को मापता है। वोट मीटर क्या है? एक विद्युत उपकरण है। ये भी क्या है? एक तरह का उपकरण है। उपकरण यानी मशीन, डिवाइस, उसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उपकरण है। वोट मीटर क्या एक तरह की क्या है? विद्युत डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति यानी वाट को मापने के लिए किया जाता है। क्या है? शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। मोटर में स्लिप किस में होती है? मोटर में स्लिप किस में होती है? ऑप्शन ए है डीसी मोटर, ऑप्शन बी है इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी है स्टेपर मोटर। बी इसका राइट आंसर है इंडक्शन मोटर। मोटर में स्लिप जो होती है वो इंडक्शन मोटर में होती है। इंडक्शन मोटर में जिसे क्या है, एसिक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। ये जो इंडक्शन मोटर होती है इसे हम एसिक्रोनस मोटर भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, एक स्लिप होती है क्योंकि रोटर की गति जो होती है, जो स्पीड होती है हमेशा सिंक्रोनस गति से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं।
क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, थ्री फेज सिस्टम में कितनी फेज होती है? थ्री फेज सिस्टम में कितनी फेज होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो सी इसका राइट आंसर है 3। ये जो थ्री फेज सिस्टम होती है, इसमें टोटल 3 फेज होते हैं। थ्री फेज जो सिस्टम है एक प्रकार की बहुचरण सिस्टम है जिसमें 3 फेज कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं इन प्रणालियों में या इस सिस्टम में 3 वोल्टेज होते हैं जिनका परिणाम समान होता है। जिनका क्या होता है, परिणाम समान ही होता है, लेकिन वे क्या है एक दूसरे के सापेक्ष 120 डिग्री के फेज शिफ्ट से कट ऑफ होते हैं। 120 डिग्री के फेज से क्या होते हैं, कट ऑफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है मेन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी है मोटर कंट्रोल बॉक्स, ऑप्शन डी है मैनुअल सर्किट ब्रेकर। तो ए इसका राइट आंसर है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। और ये क्या है? ये क्या है? स्वचालित यानी खुद से चलने वाली विद्युत सुरक्षा स्विच है जिसे विद्युत की परिपथ को अति प्रवाह या फिर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली क्षति से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यों, क्या यूज है इसका? इसे क्या है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली जो क्षति होती है, नुकसान होती है, उससे बचाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। ओम की इकाई किससे संबंधित है? तो आंसर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। जो ओम की इकाई है वो प्रतिरोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें हैं। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा देती है? बैटरी जो होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा देती है? ऑप्शन ए है मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक विद्युत, ऑप्शन सी है थर्मल, ऑप्शन डी है सोलर। तो बी क्या है इसका राइट आंसर है, रासायनिक विद्युत। जो एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करती हो और उसे क्या है विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, परिवर्तित करती है, और ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। ये क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कारण बनती है, जिससे विद्युत प्रवाह जो होती है उत्पन्न होती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को इकट्ठा करती है और उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बदलती है। ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कारण बनती है, जिससे क्या है विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? जो वोल्ट मीटर होती है इसको कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है सीरीज में, ऑप्शन बी है पैरेलल में, ऑप्शन सी है अर्थ में, ऑप्शन डी है लोड में। बी इसका राइट आंसर है पैरेलल में। वोल्ट मीटर को जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का जो उपयोग है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो होता है वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन में, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन है पैरेलल में, ऑप्शन बी है सीरीज में, ऑप्शन सी है अर्थ में, ऑप्शन डी है फ्यूज में। तो बी इसका राइट आंसर है सीरीज में। एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। और ये जो एमीटर का उपयोग है ये किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किया जाता है।
और इसे हमेशा क्या है, परिपथ में श्रेणी क्रम यानी सीरीज यानी सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, पावर फैक्टर का मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 से 1 के बीच, ऑप्शन बी है 1 से 2 के बीच, ऑप्शन सी है 2 से 3 के बीच, ऑप्शन डी है केवल 1। पावर फैक्टर का मान कितना होता है? ए इसका राइट आंसर होगा 0 से 1 के बीच। पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच होता है, जिसमें एक आदर्श माना जाता है। एक क्या होता है, एक को आदर्श माना जाता है और 0 का पावर फैक्टर दर्शाता है। 0 का पावर क्या है, फैक्टर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो ए इसका राइट आंसर है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, करंट की दिशा किससे विपरीत होती है? करंट की दिशा जो होती है वो किससे विपरीत होती है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनों की दिशा से, ऑप्शन बी है वोल्टेज से, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस से, ऑप्शन डी है पावर से। तो ए इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनों की दिशा से। ये जो करंट की दिशा है ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा से विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलेटर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है करंट प्रवाहित करना, ऑप्शन बी है करंट को रोकना, ऑप्शन सी है पावर बढ़ाना, ऑप्शन डी है वोल्टेज कम करना। इंसुलेटर का क्या काम है? तो बी इसका राइट आंसर है करंट रोकना। इंसुलेटर का कार्य है करंट को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, कंडक्टर का उदाहरण क्या है? कंडक्टर जो होता है उसका उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लकड़ी। सी इसका राइट आंसर है तांबा। कंडक्टर का उदाहरण जो है वो है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, सोल्डरिंग में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोगों को दिख ही रहा है, टिन लेड मिश्र धातु। ये सोल्डरिंग में जो धातु है वो कौन सी धातु है? टिन लेड मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, मोटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है वोल्टेज पर, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन सी करंट पर, ऑप्शन डी है पावर पर। बी इसका राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी पर। मोटर की जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक यूनिट बिजली बराबर कितने किलोवाट? एक यूनिट बिजली में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए है 1 केवी केडब्ल्यू, ऑप्शन बी है 1 KWH, ऑप्शन सी है 100 W, ऑप्शन डी है 10 KWH। तो बी क्या इसका राइट आंसर होगा? 1 यूनिट बिजली बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। जो 1 यूनिट बिजली होती है वो होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ये KWH यानी किलो वाट, एच से आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौक का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी करंट सीमित करने के लिए, ऑप्शन सी है पावर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है ऊर्जा स्टोर करने के लिए।
तो बी क्या इसका राइट आंसर है। करंट सीमित करने के लिए चौक का उपयोग करंट को सीमित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार डेल्टा या स्टार्टर का उपयोग किसमें होता है। स्टार डेल्टा या फिर स्टार्टर का उपयोग किसमें होता है। ऑप्शन ए है बल्ब में, ऑप्शन बी है मोटर में, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन डी है फ्यूज में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग मोटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हर्ट्ज किसकी इकाई है। ये जो हर्ट्ज है ये किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है पावर। तो सी क्या इसका राइट आंसर है, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज जो है उसकी इकाई क्या है, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ऑप्शन ए है 60 Hz, ऑप्शन बी है 40 Hz, ऑप्शन सी है 50 Hz, ऑप्शन डी है 100 Hz। तो इसका राइट आंसर क्या है। सी इसका राइट आंसर होगा 50 Hz यानी हर्ट्ज। Hz मतलब हर्ट्ज। भारत में जो एसी की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्ट सर्किट से क्या होता है। ऑप्शन है करंट कम होता है, ऑप्शन बी करंट अधिक होता है, ऑप्शन सी है वोल्टेज बढ़ता है, ऑप्शन डी है पावर कम होता है। तो शॉर्ट सर्किट से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, करंट अधिक होता है। शॉर्ट सर्किट से जो करंट होता है वो अधिक होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थ वायर का रंग क्या होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है नीला। तो सी इसका राइट आंसर है। हरा, अर्थ वायर का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, फेज वायर का रंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है काला लाल, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है सफेद। फेज वायर का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, काला लाल। फेज वायर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूट्रल वायर का रंग। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है काला नीला, ऑप्शन डी है पीला। तो न्यूट्रल वायर का रंग काला नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोटर का मुख्य भाग क्या है। ऑप्शन ए है स्टेटर, ऑप्शन बी है रोटर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है फ्यूज। तो सी इसका राइट आंसर है दोनों। सी क्या है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोनों। मोटर का जो मुख्य भाग है वो स्टेटर और रोटर दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेगर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी इंसुलेशन, ऑप्शन डी है पावर। तो मेगर से क्या मापा जाता है, इंसुलेशन और रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या शून्य होगा? अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या जीरो होगा? 20 का राइट आंसर है घटेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट का प्रभाव घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फ्लक्स की इकाई क्या है? फ्लक्स जो होता है उसकी इकाई क्या है? ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी टेस्ला, ऑप्शन डी ओम। तो 20 का राइट आंसर है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडक्शन मोटर में स्लिप शून्य कब होती है? ऑप्शन ए है स्टार्टर पर, ऑप्शन बी है फुल लोड, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस स्पीड पर, ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है सिंक्रोनस स्पीड पर। इंडक्शन मोटर में जो स्लिप शून्य कब होती है? सिंक्रोनस स्पीड पर क्या होती है? शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब पावर इक्वल टू, मतलब पावर किसके बराबर है? ये जो बिजली होती है, पावर होती है, ये किसके बराबर है? ऑप्शन ए है V/1, यहाँ पे ये आई है, V/I, ऑप्शन बी है V/I, ऑप्शन सी है I/R, ऑप्शन डी है R/I। अपॉन स्लेश यानी डिवाइडेड। पावर किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। बी इसका राइट आंसर है V/I। यानी इसका अगर देखा जाए तो ये क्या है? पावर का फॉर्मूला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पावर का फॉर्मूला। पी से क्या हो गया? पावर, तो पावर इक्वल टू V/I। पावर इक्वल टू V/I, ये क्या है? पावर का फॉर्मूला है। पावर निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, P=V/I। ये जो पावर है, विद्युत परिपथ में वोल्टेज यानी V होता है, करंट यानी I होता है, इनका क्या होता है? गुणनफल होता है। इनको गुणा करने पर पावर निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला है, ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी है सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी है मूविंग पार्ट, ऑप्शन डी है कोर। तो सी इसका राइट आंसर है मूविंग पार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये आईटीआई की कुछ जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं अगर आपको पसंद आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।